लाओ तलवार, काट दो इसका सर मेरे सामने। और लगते हैं तलवार चलाने, लेकिन लगता कि कोई असर हो ही नहीं रहा। कहा कि इसको ले चल के उस पहाड़ की चोटी से फेंक दो नीचे। पहाड़ की चोटी से फेंक दिया जाता है, लेकिन लगता है कि नीचे किसी ने उसको हाथ में उठा लिया और आराम से जमीन पे सुला दिया। कहा ऐसे नहीं मरेगा, इसको सर्पों के पिंजरों में डाल दो। उस सर्प के पिंजरे में पड़ेगा, सर्प डसेंगे, इसकी मृत्यु हो जाएगी। सर्प के पिंजरे में डाल दिया गया। सर्प उसके आगे और पीछे नाचने लगते हैं। लगता ही नहीं कि वो सर्प उसे काटने आ रहे हैं। कहा ये जहर से ही मरेगा, ये सर्प नहीं काट पाए, कोई मतलब नहीं। जो जहर रखा हुआ है ना अपने पास, उस जहर को लाओ और इसको पिला दो। जहर पिला दिया गया, क्योंकि जब परमात्मा की कृपा होती है ना, तो गरल सुधारी को करई मिताई, गरल सुधारी को करई मिताई। जब प्रभु की कृपा होती है ना, तो गरल विष सुधा का काम करता है, अमृत का काम करता है। और रिपु दुश्मन मिताई, मित्रता के लिए आगे बढ़ जाते हैं, मित्रता का हाथ आगे बढ़ा देते हैं। तो गरल सुधारी को करई मिताई। जो कर रहा हूं तुम वही चाह रहे हो, तभी मैं कर रहा हूं। अब इसके सिवा और कुछ होना, ये नवधा भक्ति है। और पिताजी प्रयास तो नवधा भक्ति की करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है इसमें से एक भी भक्ति के आश्रय को ले लिया जाए, एक भी तरीका को अपना लिया जाए, तो जीवन धन्य हो जाए, व्यक्ति आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाए। अब इसकी आंखें लाल लाल बां फड़फड़ाने लगी। कहा रे दुष्ट गुरु पुत्रों, मूर्खाधिराज, यही सिखाया है मेरे बेटे को। हमने तुम्हारे पास अपने बच्चे को रखा कि आसुरी विद्या का ज्ञान दो, और तुमने ये सब नवधा भक्ति के बारे में सिखाया। संड और अमर्क्य ने हाथ जोड़ लिया और कहा महाराज आप क्रोध न करें। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ति सतवेन्द्र शत्रु। न मत प्रणीतम, न ये मेरे द्वारा सिखाया गया है, न पर प्रणीतम, न ये दूसरों के द्वारा सिखाया गया है। ये है क्या? तो ये नैसर्गिकायं मतिरस्य राजन् नियच्छमन्यं कददास्ममानः। नैसर्गिकीयम, ये नैसर्गिक स्वभाव है, ये नैसर्गिक रूप से ये सीख गया है, ये ऑलरेडी अंदर इसके भरा पड़ा है, इसको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, ये अपने आप सब सीख गया। इसमें हमारा कोई दोष है? बोले ऐसा दोष नहीं, तो इसको मार डालो, क्योंकि इसको मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। और गोद से उठाता है और जमीन पे पटक देता है। प्रहलाद की अवस्था उस समय मात्र 5 वर्ष की होती है। पित्रोरहात्य पंचहायनः। कितने वर्ष का बालक है? मीठी कहां गई भाई? हाँ, प्रहलाद जी कितने वर्ष के हैं? 5 वर्ष के हैं। और 5 वर्ष के बालक को उठा के पटक दिया और तुरंत सैनिकों को बुलाया और कहा कि इसको उठा लो और लेके जाओ जो चौक चौराहा है, उस चौराहे पे इसको सुला करके, और जो गजराज है उसको लाके उसके पैर को इसके सीने पे रखवा दो।
उसको लेके जाते हैं, सीने पे रखवाते हैं, लेकिन ये तो बस श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वो पांच वर्ष का बालक प्रहलाद, कोमल जिसका वक्षस्थल है, उसके सीने पे जब गजराज पैर रखता है तो लगता है कि कोई पत्थर का टुकड़ा है जिस पे गजराज ने